आज है 29 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी अयोध्या से देंगे 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। एयरपोर्ट वंदे भारत एक्सप्रेस समेत ये तोहफे मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान अयोध्या ही नहीं पूरे यूपी को अरबों की सौगात देंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि उस दिन अयोध्या को करीब 6,000 करोड़ की सौगात मिलेगी। अब ये सौगात करीब 2.5 गुना बढ़कर 15,000 करोड़ हो गई है। न्यू ईयर पर दारू पार्टी करने को लेना होगा ओकेजनल लाइसेंस, ऑनलाइन करवाएं पंजीकरण। नए साल में पार्टी करनी है तो ओकेजनल बार लाइसेंस लेना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने ये निर्देश सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल के प्रबंधक, स्वामी आदि के लिए जारी किए। उन्होंने कहा कि इसके लिए FL 11 लिए जाने के बाद ही मदिरा पान कराया जा सकेगा। रोडवेज की पहल, रात में बस में ही चाय की चुस्की ले सकेंगे ड्राइवर। बढ़ती सर्दी के मद्देनजर रोडवेज ने अनोखी पहल शुरू की। रात में रोडवेज बसेस का संचालन करने वाले चालक अब बस में ही चाय की चुस्की लेंगे। लंबी दूरी की बस चलाने वाले चालकों को केतली दी जाएगी। हाथरस डिपो में वर्तमान में 73 बसेस हैं। डिपो की कई बसेस लखनऊ, मुरादाबाद, बल्लभगढ़ सहित कई लंबे रूट पर संचालित हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला, छात्रवृत्ति पटल प्रभारी पर बैठी जांच। निदेशक ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। कानपुर में समाज कल्याण विभाग में 18 वर्षों से छात्रवृत्ति पटल प्रभारी रही मीनेश गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच बैठा दी गई। 3 दिन पहले निदेशक प्रशांत कुमार ने उप निदेशक समाज कल्याण को जांच करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। यूपी बोर्ड में नए सत्र से सेमेस्टर प्रणाली होगी लागू। 9 से 12 तक कुल 8 सेमेस्टर में होगी पढ़ाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े छात्रों पर अब पढ़ाई का बोझ कम होगा। नए सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 8 सेमेस्टर में पढ़ाई और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यही नहीं, विज्ञान, कला, वाणिज्य वर्ग को समाप्त कर एक ही वर्ग का कोर्स चलाया जाएगा, जिसमें बोर्ड के सभी विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा की तरह अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना बनाई जाएगी। यूपी में बनेंगे 7 नए हाईवे, शहरों को मिलेगी रफ्तार, आसान होगा सफर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पश्चिमी यूपी के कार्यक्षेत्र में आने वाले मध्य व पश्चिमी यूपी में जल्द ही 7 नई परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कराने जा रहा है। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 283 किलोमीटर है, जिसकी लागत 11,905 करोड़ रुपए है। कानपुर रिंग रोड, शाहजहांपुर, शाहबाद बाईपास, मथुरा, हाथरस, बदायूं, बरेली और मुरादाबाद ठाकुरद्वारा 4-6 लेन का काम इन परियोजनाओं में प्रमुखता से शामिल है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में शराब बिक्री पर बैन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अब शराब की बिक्री पर योगी सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से मुलाकात के बाद ये जानकारी साझा की। आबकारी मंत्री ने बताया कि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र को पूरी तरह से मद्य निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। काशी में पर्यटक ओवरफ्लो। नए साल पर काशी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सड़क छोड़िए, गंगा में नाव भी जाम में फंस रही हैं। अस्सी घाट पर यह नजारा देखने को मिला। जाम का कारण गंगा में नाव की संख्या बढ़ना है। आम दिनों में यहां 1000 से 1200 नाव देखने को मिलती हैं। बीते दिनों में इनकी संख्या बढ़कर 1400 से 1500 पहुंच गई। पर्यटकों की बढ़ी हुई संख्या का फायदा नाविक मनमाना पैसा वसूल कर उठा रहे हैं। 498 करोड़ की लागत से विश्व का नंबर 1 रेलवे स्टेशन बनेगा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर गोरखपुर को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। कार्य आरंभ होने वाला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर लगातार बदल रहा है। अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन 498 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। विश्व स्तरीय ये होगी सुविधा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। नई काशी बसाने की योजना।
न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तर्ज पर काशी नरेश की जमीन पर नई काशी बसाने की योजना है। यहां पूर्वांचल का सबसे बड़ा 14 मंजिला होटल और 28 मंजिला आवासीय टाउनशिप बसाने की तैयारी है। इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से माने कंपनी ने राज परिवार के साथ करार कर लिया है। रामनगर के काशी नरेश की बेटियों के हिस्से में आई जमीन पर अगले साल से न्यू काशी योजना के तहत काम शुरू किया जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन से इकोनॉमी को मिलेगा दाम, 50,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान। अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बन रहा है। इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होना है। इसके लिए देश भर में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। बड़ी संख्या में राम भक्तों की अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। साथ ही इस मौके को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में शानदार तैयारियां की जा रही हैं। इसे बिजनेस के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। कोहरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 2 दिन की छुट्टी, स्कूल के समय में भी किया बदलाव। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है। वहीं ठंड और कोहरे से छोटे बच्चे भी काफी परेशान हैं। इन्हीं बातों और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया। साथ ही स्कूल का समय भी बदल दिया। हालांकि इस संबंध में विभिन्न जिलाधिकारी अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी के साथ केवल 4 लोग होंगे मौजूद। अयोध्या में 22 जनवरी को निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में केवल 5 लोग मौजूद रहेंगे। जिस समय रामलला की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, उस दौरान पीएम मोदी के अलावा केवल 4 लोग मौजूद होंगे। पूजा के लिए आचार्यों की 3 टीम्स भी बना दी गई। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान केवल 84 सेकंड का ही शुभ मुहूर्त है। इस दौरान पीएम मोदी रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करेंगे। इस दौरान सिर्फ 2 सेकंड में प्रतिष्ठित परमेश्वर इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। आज दोहाई से मेरठ साउथ तक नमो भारत का होगा ट्रायल। 25 किलोमीटर ट्रैक पर चल रही तैयारियां। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में नमो भारत ट्रेन के ट्रायल रन की तैयारी चल रही है। गाजियाबाद के दोहाई से मेरठ साउथ तक के 25 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर 29 दिसंबर को ट्रायल होना है। इसके लिए ट्रैक बिछाने के बाद OHE वायर समेत ट्रैक्शन का काम अंतिम चरण में है। इससे पहले 20 अक्टूबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से दोहाई तक 17 किलोमीटर रेलखंड पर नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। सीएम योगी बोले, अविस्मरणीय होगा प्रधानमंत्री का अयोध्या में आगमन, विकास के नए युग का सूत्रपात। मुख्यमंत्री योगी ने 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन को अविस्मरणीय समारोह बनाने के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए। गुरुवार को प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सूर्य प्रताप शाही व दयाशंकर सिंह और महापौर अयोध्या सहित स्थानीय प्रशासन के साथ वर्चुअल बैठक कर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मायावती तक पहुंचेगी कार्यकर्ताओं की सीधी बात, तैयार हो रहा सोशल मीडिया सेल। बसपा सुप्रीमो मायावती तक आम कार्यकर्ता भी अब अपनी सीधी बात पहुंचा सकेंगे। वो बता सकेंगे कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेटर या फिर जिलाध्यक्ष कहां मनमानी कर रहे हैं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सुझाव के आधार पर संगठन में सुधार किया जाएगा। सबसे अधिक बिजली देने वाला राज्य बना यूपी, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा। पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया। 2023-24 में नवंबर तक यूपी में पीक आवर्स में सबसे अधिक 28,284 मेगावाट बिजली की सप्लाई कर देश का शीर्ष राज्य बना। अब तक ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र के नाम हुआ करता था। यूपीएसआई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। यूपीपी बीपीपी ने पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के 921 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगी। ग्रेजुएट उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसआई की यह भर्ती 2 साल बाद निकली है। आयु सीमा 21 से 28 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में 5 साल की छूट होगी। यूपी में 70 ईंट भट्टों पर बड़ा एक्शन। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया 27.56 करोड़ का जुर्माना। यूपी में 70 ईंट भट्टों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन सभी ईंट भट्टों पर 27,56,31,250 रुपए का जुर्माना पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में लगाया। कार्रवाई के साथ ही ईंट भट्टा संचालकों को नोटिस भी जारी कर दिया गया।
यूपी में खत्म होगा नौकरी का इंतजार, नए साल पर निकलेगी बम्पर भर्ती। इस विभाग में 25,000 खाली हैं पद। यूपी में नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल पर यूपी में बम्पर भर्ती होगी। 2024 में सहकारिता विभाग और सहकारिता की संस्थाओं में खाली पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। विभाग और संस्थाओं से रिक्तियों की नवीनतम आंकड़ों के 100 ब्यौरा मांगा गया है। यूपी के 2000 से ज्यादा किसानों को झटका, वापस करनी होगी सम्मान निधि, नहीं तो होगी रिकवरी। यूपी के बदायूं जिले के 2000 से अधिक किसानों को बड़ा झटका लगा। इन किसानों को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हासिल कर ली है तो वापस करनी होगी। समय पर किसान सम्मान निधि वापस न करने पर इनके खिलाफ रिकवरी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये ऐसे किसान हैं जो आयकर दाता हैं। ऐसे किसान सम्मान निधि की श्रेणी में नहीं आते। प्राण प्रतिष्ठा पर भक्तों को प्रसाद वितरित करने के लिए लगेगी मशीन, सामान रखने को मिलेगी लॉकर की सुविधा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां दर्शन के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस भीड़ को ध्यान में रखकर सभी दर्शनार्थियों को मूल प्रसाद वितरित करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने मशीन लगाने का निर्णय लिया। ये मशीन दर्शनार्थियों की वापसी के निर्धारित मार्ग पर परिसर में निर्माणाधीन पीएफसी के निकट स्थापित होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने पर अखिलेश बोले, भगवान का जब बुलावा आता है तभी दर्शन होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के सवाल पर कहा कि हम सभी लोग उस परंपरा को मानते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि घर से भगवान के दर्शन करके निकलते हैं, सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं, दरवाजा खोलते ही भगवान के दर्शन होते हैं। अब आप ही बताइए कि किस भगवान के दर्शन करने जाऊं। आज रात 12 बजे से बंद रहेगा लखनऊ हाईवे, पीएम के आगमन पर सतर्कता। अयोध्या में पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए आज 29 दिसंबर की रात 12 बजे से रूट डाइवर्ट किया गया है। लखनऊ जाने वाले वाहन हाईवे से नहीं जा पाएंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समाप्ति तक ये डायवर्जन जारी रहेगा। मगर के दुर्गा मंदिर से वाहनों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। सीओ यातायात केशव नाथ ने बताया कि 30 दिसंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। भारत की बेहद शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 32 रन से रौंदा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को एक इनिंग और 32 रन से हरा दिया। दूसरी पारी में भारतीय टीम 131 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा 76 रन की पारी खेली। अफ्रीका ने पहली पारी में 408 रन बनाकर 163 रनों का लीड लिया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।